नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अब त्योहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी को लेकर के हर बार यही रहता है कि आखिर जन्माष्टमी किस तारीख की है, इस वाली तारीख की है या उस वाली तारीख की है, और जन्माष्टमी पर पूजन जो होगा वो कितने बजे से होगा, शुभ मुहूर्त उसका क्या होगा और हमें उस पूजन के लिए क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो उसी को बताने के लिए आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हमारे पंडित जी। तो आज उनसे जानते हैं कि सबसे पहले पंडित जी ये बताइएगा कि इस बार जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, क्योंकि 2 दिन की हर बार प्लानिंग होती है। नमस्कार, मैं आपको बता दूं, इस वर्ष 2024 में 26 अगस्त दिन सोमवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। और अब की बार मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस बार ये विशेष संयोग पड़ रहा है कि जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वही संयोग अब की बार पड़ रहे हैं सन 2024 में। और इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करने वाले व्रती लोगों को पूर्ण लाभ भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगा। और आदिकाल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की ही मनाई जाती है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि एक दिन मथुरा की होती है और एक दिन गोकुल की, जिसे नंदगांव की कहा जाता है। अब की बार ऐसा संयोग है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को ही लग रही है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:37 से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरी रात्रि रहेगा, दूसरे दिन तक भी मान्य होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि जा रही थी और नवमी तिथि जब लग रही थी तब हुआ था, जो संयोग इस बार पूर्णतः पड़ रहा है, जिसका पूर्ण लाभ व्रत करने वाले लोगों को मिलने वाला है। अच्छा पंडित जी, अगर हम बात करें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के, अगर वो जो दिन है उसके सुबह से, तो सुबह की शुरुआत करते हुए हम किस तरीके से पूरे दिन को व्यतीत करें जन्माष्टमी को लेकर के, तो पूरा थोड़ा सा बताएं। देखो, इसमें मैं बता दूं, माताएं बहनें या जो भी व्रती लोग हैं वो सुबह सूर्योदय काल से उठने के पश्चात, अपने स्नान ध्यान करने के पश्चात, अपने भगवान जी को स्नान आदि कराने के पश्चात, जो मैंने आज तक देखा है कि बाजार से माताएं बहनें खीरा लेके आती हैं, उस साइज का जो उनके घर में लड्डू गोपाल या बाल गोपाल होते हैं, उस साइज का उसमें उसकी जगह बनाई जाती है, जिसे गर्भ कहते हैं माता का, उसे उसमें रखा जाता है। रात को पूजा का जो समय है वो 11:50 से लेकर और 12:44 तक इस साल है, जिसमें माताएं बहनें या पूजा पाठ करने वाले लोग इस व्रत अनुष्ठान की पूजा पाठ या बाल गोपाल बाल कृष्ण का जन्म कर सकती हैं। उसमें उस समय पश्चात जब भगवान का जन्म होगा, उस खीरे में से उसे निकाल के पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। उस पंचामृत को स्नान कराने के बाद में, गंगाजल वगैरह से स्नान कराने के बाद में, सेंट परफ्यूम इत्यादि लगा लोगों के फूल मालाओं से और झालर वगैरह से सजा सुजू के भगवान श्री कृष्ण को झूले में बिठाला जाता है, जिसे क्रमवार आरती के पश्चात घर की माताएं बहनें या घर के सदस्य उस झूले में उसे झुलाते हैं, बाल कृष्ण को, उसकी आरती गाते हैं। उसके बाद में मंगल गीत गाए जाते हैं। तुमने देखा होगा घरों में संतान होने के बाद में माताएं बहनें मंगल गीत गाती हैं, हंसी खुशी मनाती हैं और अपने अपने तरीके से उस उल्लास को मनाती हैं। तो वो घरों में मनाया जाएगा, जिसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है। इस व्रत का जो पारण है वो 27 तारीख को होगा। सूर्योदय के पश्चात 9 बजे तक आप आराम से कर सकते हैं। जो माताएं बहनें व्रत रखेंगी उन्हें व्रत का पारण 27 तारीख को ही करना चाहिए। तो यानी कि दर्शकों, आपने जाना कि इस बार जो जन्माष्टमी है वो बिल्कुल संयोग उसी तरीके का है जैसा कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी तरीके के ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं जो ज्योतिष के अनुसार हैं। तो बड़ा ही शुभ जन्माष्टमी है इस बार अगर कहें। और पंडित जी ने जैसा बताया कि 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो आप कीजिए पूजा श्री कृष्ण भगवान की और देखते रहिए अमर उजाला। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।